हमने इस वीडियो में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। जो हमने कंसेप्ट समझे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन लिया कि एक मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपए का लोन लिया है फ्रॉम HDFC बैंक, ठीक है, फ्रॉम HDFC बैंक, और ये लोन की पेमेंट होगी 20 साल में, ठीक है, और ये इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है, और इस पे जो इंटरेस्ट हमें पे करना है 10% का देना है ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमें इसमें निकालना क्या है कि नंबर ऑफ EMI कितनी होगी कि अब हमने क्या बोला कि जो ये 5 लाख रुपए है, इस क्वेश्चन में 5 लाख रुपए जो है, इस 5 लाख रुपए को हम इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, और ये इंस्टॉलमेंट रहेगी इक्वल, ये क्वेश्चन में बता रहा हूँ तुम्हें, और ये इक्वल इंस्टॉलमेंट 20 ईयर्स तक आपको पे करनी है, ठीक है, मतलब EMI हो गई। अच्छा, पहला पढ़ते ही आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात आ गई, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू निकालनी है, मल्टीपल अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है। हम यहाँ पे नंबर ऑफ EMI निकालनी है, पहले तो ये समझ लो, ठीक है ना। अब मल्टीपल अमाउंट हमें जो निकालनी है वो क्या करना है, हमें नंबर ऑफ EMI निकालनी है। और मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ EMI मतलब एन्यूटी, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था 10,000 रिकरिंग दे रहे थे, तो वो भी तो एक EMI थी, ये भी एक EMI है। तो ये क्या है, आपको एक एन्यूटी निकालनी है। आपको दे क्या क्या रखा है, ये देखो, आपको ये दे रखा है कि 5 लाख रुपए आपने लोन लिया, आज लोन लिया, तो मतलब आपने ईयर 0 में 5 लाख रुपए का लोन लिया भाई, ठीक है। अब इस 5 लाख के लोन को आपको ईयर 20 में आपको क्या करना है, रीपे करना है। बट ये ईयर 20 में बीच में इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होता रहेगा। तो हमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकालनी है, और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को हम बोलते हैं एन्यूटी। और हमें क्या देखा है, ईयर 0 में वैल्यू दे रखी है 5 लाख रुपए लोन। तो ये बताओ, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, क्योंकि हमें 20 साल बाद क्या होगा हमें नहीं पता, ठीक है ना। बट हमें ये जरूर पता है कि 5 लाख का लोन लिया, तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, ठीक है। और क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, कितने हैं, 20 ईयर्स। और क्या क्या गिवन है, रेट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, %10। इसको मैं 0.10 भी लिख सकता हूं। कैसा है, 10/100 0.10, ये सब गिवन है। और मुझे निकालना क्या है, EMI निकालनी है, EMI निकालनी है। EMI का दूसरा नाम क्या है, एन्यूटी निकालनी है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट अप कर दो। देखो कैसे, आपको पता है कि अच्छा, पहले ये बात ध्यान रखो, एक बात और ध्यान रखो कि अब आपके पास क्या है, एक और सवाल है कि एन्यूटी तो निकालनी है ये, पर ये तो बताओ कि ये एन्यूटी प्रेजेंट वैल्यू की है, मतलब ये एन्यूटी आपको ऑर्डिनरी है या एन्यूटी ड्यू है। तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है कि 5 लाख रुपए लोन लिया, ठीक है, और इसकी EMI हम पे करेंगे। तो एक बार बताओ, EMI जो आप पे करते हो वो आप एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड, आज अगर आपने लोन ले लिया तो 1 महीने बाद या 1 साल बाद आप उसकी EMI पे करोगे, उसको एडवांस में EMI नहीं दोगे। तो ये सबसे पहली बात ऑर्डिनरी का हो गया, ठीक है ना। तो इसमें फॉर्मूला भी ऑर्डिनरी का लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है ऑर्डिनरी में, एन्यूटी, ये सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, अपॉन R इंटू 1 - 1 अपॉन 1 + R की पावर n, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एन्युइटी आपको निकालना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख, एन्युइटी आपको पता नहीं, मतलब नंबर ऑफ EMI,
रेट आपको पता है 0.10, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर क्या है 0.10, नंबर ऑफ ईयर्स इज 20, ठीक है ना। अब देखो कैसे, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.10 इज इक्वल टू एन्युइटी, ठीक है ना, डिवाइड बाय इसको भी, ये पूरे होल को भी यहाँ ले जाओ, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.10 की पावर 20, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करो, कैलकुलेटर उठाओ। तो कैलकुलेटर उठाएंगे तो इसमें सबसे पहले होगा एन्युइटी इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 0.10, तो ये आ गया आपका 50,000 डिवाइड बाय, अब देखो कैसे करना है, आप सबसे पहले क्या करो, 1 माइनस इस वाले को सॉल्व कर लो पहले किसको, 1 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 20, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो क्या आएगा, अब मैं अगर पावर निकालना चाहूँ तो 1.10 की पावर 20, तो ये आ गई मेरे पास 6.727499, ठीक है, इसको साइड में रख लो। तो ये क्या आएगा 50,000 डिवाइड बाय 1 माइनस, अच्छा इसको डिवाइड बाय 1 भी कर लेना, ठीक है। तो जो आपके पास आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, 1 डिवाइड बाय, तो ये आपके पास आएगा समथिंग आएगा 0.1486, तो 0.1486 ये कैसे आया, 1 डिवाइड बाय दिस फिगर, ठीक है। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। अब कुछ नहीं करना, 50,000 इसको पहले 50,000 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1486, तो ये क्या आ गया आपका 0.8514, तो 50,000 डिवाइड बाय 0.8514, तो आपकी फ्यूचर वैल्यू इसकी जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 58,726, और ये इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेगी। भाई क्वेश्चन में ये तो बोला कि इंस्टॉलमेंट निकालनी है और 20 साल में इंस्टॉलमेंट देनी है इक्वल, तो 20 साल में आप इतनी इंस्टॉलमेंट पे करोगे। ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालनी है हमें ईएमआई की अमाउंट निकालनी थी, तो ईएमआई की अमाउंट आ गई ₹58,726 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, जिसमें स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको पहचानना है कि वेरिएबल्स क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, एन क्या है, आर क्या है, और फिर उसके बाद अगर एन्युटी निकालने को बोला है या फॉर्मूला निकालने को, इनमें से कोई वैल्यू निकालने को बोले, तो ये देखो सबसे पहले कि ऑर्डिनरी है या ड्यू है, वो कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाएगा कि भाई लोन है, लोन की अमाउंट जो ईएमआई होती है वो एक सर्टेन पीरियड के बाद देते हैं, तो ये भाई किसका है, ऑर्डिनरी का है। अगर रेंट की बात आ गई तो उसमें एडवांस देना पड़ता है, तो वो ड्यू का है। कभी कभी वो अपने आप ही बोल देते हैं कि पेड एडवांस, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस देख लेंगे।